अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मगर क्या पूरा पाकिस्तान खैरियत से है? मेरा सवाल है आपसे, आपकी हुकूमत से, आपके हुक्मरानों से, या उनसे भी जिनको आपने वोट दिए हैं या जिनको आप इमदाद दे रहे हैं। क्या आपको इतना भरोसा हो गया है उन पे? क्या आपको दिख रहा है इमदाद आपकी दी हुई उन तक पहुंच रही है? क्या ज़रूरतमंद को मिल रहा है 500 करोड़ में से कुछ, या 700 अरब में से कुछ मिला, या चीन से आई इमदाद, या गली मोहल्लों में से इकट्ठे होने वाले पैसों में से क्या 1 रुपया भी मिला? 500 करोड़ में तो पूरा शहर आबाद हो जाएगा दोबारा से। क्या वो शहर आबाद हो गया? सदियों से बनता डैम ना बन सका तो क्या आज वो शहर आबाद कर लिया होगा हमारे हुक्मरानों ने? या भरी होंगी अपनी अमेरिका की तिजोरियां, पाकिस्तान के बैंक्स? सवाल है मेरा आज आपसे। कल जब मैंने कराची पर सवाल उठाया, बहुत से लोगों ने मेरा साथ दिया और कल की वीडियो में बहुत सपोर्ट किया। आप सबका दिल से शुक्रिया। और मुझे इस चीज़ से भरोसा हुआ है कि मैं बात सच्ची करता हूँ। मैं बात जो कर रहा हूँ वो 100% सच कर रहा हूँ, वज़न वाली बात कर रहा हूँ। मतलब मेरी बात में वज़न है, उसमें ज़ोर है, उसमें मजबूती है, उसमें कोई ख़ास वजह है। आप ये बताएं, पाकिस्तान का कितना हिस्सा डूब चुका है? +80 मैं कह सकता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं, 80+ हिस्सा पाकिस्तान का डूब चुका है। पहली बात, ये वीडियो कोई भी किसी भी पार्टी को मैं नहीं कर रहा डिग्रेड, या उसको वो या कोई भी फाउंडेशन नहीं। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है। जो मैंने देखा है, देखा आपने भी होगा मगर नज़रअंदाज किया होगा। क्या पाकिस्तान को उसकी इमदाद, उसकी जगह, उसका पैसा मिल रहा है? कराची को तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। मगर कराची वालों ने दूसरों को जो दिया, क्या वो उनको मिल रहा है? मैंने माशाल्लाह देखी वीडियोस, स्टोरीज, पिक्चर्स कि कराची से आप लोगों ने कितनी मदद की है। कराची से बाहर भी लोगों ने की है, ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी की है। मगर क्या वो ट्रक आप में से किसी ने जानने की कोशिश की कि वो उन तक पहुंच रहे हैं जिनको उनकी ज़रूरत है? हाँ या नहीं? मैं जो बात कहूँगा वो पूरी ईमानदारी से कहूँगा और उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा। मैं अपनी आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा आपसे वादा है। लावारिस कराची ने भी आज के दौर में भी, लावारिस होते हुए भी किसी को छोड़ा नहीं, पीछे नहीं रहा, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे रहा है। मगर क्या वो दिया हुआ उन तक पहुंच रहा है, या आप कराची वाले, हम कराची वाले बेवकूफ़ बन रहे हैं? क्या वज़ीर ख़जाना में पैसा नहीं? हमारे टैक्स कहाँ जा रहे हैं? कराची पर तो आज तक नहीं लगा। कराची को तो छोड़ दें, आप एक साइड कर दें, एक कोने में ले जाके फेंक दें कचरे के ढेर में। कराची तो खुद कचरे का ढेर है, उसको तो छोड़ दें आप। मगर क्या आपने कराची से बाहर वो पैसा लगाया है? कल तो मैंने भी कहा था कि लगाए, मगर कहाँ जहाँ लगना था वहाँ लगा है या नहीं? या जहाँ आप जिस शहर में खुद आबाद हैं, आपने उसी शहर को बना खड़ा करा है, या पूरे मुल्क को देखा है? इस टॉपिक को मैं लंबा मज़ीद नहीं खींच रहा, मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आता हूँ। फ्लूइड सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान।
मैंने एक ऐसी वीडियो देखी कि राशन के लिए कि एक लड़की का, एक बच्ची का राशन के लिए 2 दिन तक रेप होता रहा है। वो न्यूज़, क्या आपका कलेजा अभी भी नहीं फटा? क्या आपको अभी भी खौफ नहीं आया? इतना तूफान, इतनी बारिश, इतने ज़लज़ला, इतना पानी का दबाव, इतना सब कुछ हो जाने के बाद, इतनी तबाही होने के बाद भी आपको एहसास नहीं हुआ? वो न्यूज़ आप लोगों ने देखी? अगर नहीं देखी तो अभी देखें आप। होता है कि इंसानियत की तौहीन, शराफत की धज्जियां उड़ गईं। सांगड़ में सैलाबज़दा लड़की से मुबैना ज्यादती। शहदादपुर के इलाके में राशन दिलवाने के बहाने मुबैना तौर पर 2 दिन तक ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो सांगड़ में ये शर्मनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर सैलाबज़दा लड़की से मुबैना ज्यादती की गई और ये मुल्जिमान 2 दिन तक इस लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाते रहे। शहदादपुर के इलाके में राशन दिलवाने के बहाने मुबैना तौर पर 2 दिन तक इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। सैलाबज़दा ये लड़की थी। क्या आप खुद बताएं, हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का ये हाल है, इस पर क्या हम पर अल्लाह रहम करेगा? अल्लाह गफूर रहीम है, वो सबसे रहम दिल वाला है। मगर क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि वो हम पर रहम करे, हमें बख्शे? हम तो कहते हैं ना, खजूर की गुठली के ऊपर होने वाले छिलके के भी मालिक नहीं हैं हम, मैं, आप या कोई भी। मगर हम एक इंसान से उसके खाने के बदले उसकी नाजायज़, मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं किन अल्फाजों से बात करूं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई बात अपने प्लेटफॉर्म्स पर नहीं की, ना मैंने किसी के साथ बैठ के ऐसे टॉपिक्स पे बात की। मगर आज मुझे लग रहा है कि अब मुझे करनी पड़ेगी। यकीन जाने, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो मुझे पसीने से बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो अल्फाज बेहद गर्म है, जिसकी तपिश मुझे खुद भी फील हो रही है, मुझे खुद भी लग रहा है। अब बात करते हैं कि 500 करोड़ और कराची से जाने वाला राशन क्या उन तक पहुँच रहा है? मैं क्या बोलूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ सिंध से आगे सिंध में वडेरों की हुकूमत है, और ये मैंने अपने आंखों देखा हाल में आप तक पहुँचा रहा हूँ कि हमारे राशन के ट्रक्स को वडेरों के सेंटर्स में खाली करा लिया जाता है। उससे आगे कहा जाता है ये नहीं कि हम वहाँ पहुँचा देंगे, बल्कि वह उनमें इतना जिगरा मौजूद है कि वह हमारे मुंह पर कहते हैं कि हम इसे बेचेंगे उन्हें डबल पैसों में। तो ये तो हाल है कि हम देखकर भी चुप हैं। यही तो वजह है कि हम देखकर भी चुप हैं, और इसी वजह से आज हम इस हाल पर पहुंच गए हैं। मगर अब आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आवाज़ उठाएं, खुदा का वास्ता है आप सबको कि अब तो बदलें इस चीज़ को। आप लोग अंधाधुंध लोगों को फाउंडेशंस को दिए जा रहे हैं कि आपने एक बार भी किसी ने ये जाकर देखा, उन लोगों से जाके खुद पूछा, आप 500 करोड़ दे रहे हैं, आप 1 करोड़ लगा के वहाँ पहुँचकर 1 लाख भी देकर आएंगे ना, तो वो उन तक पहुँचेगा। तो आप टेलीविज़न पर आकर शोज करके आप पैसा कमा रहे हैं, तो क्या उन तक पहुँचा रहे हैं? मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं बस जो कह रहा हूँ, लोग, मैं क्या कहूँ कि खाली तस्वीरें बनाने के लिए इतना प्रोटोकॉल लेके गई वो नानी। स्टाइल आप देख ही सकते हैं और आप पहचान गए होंगे किसका वो कॉपी करके गई। ये तो हाल है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मूवी बन रही है, बॉलीवुड से भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करके दिखा रहे हैं आपको, जबकि पूरा पाकिस्तान इस टाइम ज़लज़ले की लपेट में है। तब ये हाल है, तो क्या ये है वो पाकिस्तान? रहम नहीं आपके दिल में, शर्म नहीं हुक्मरानों आपके दिल में? बेगैरत हैं आप लोग, बेगैरत हैं।
रहम नाम का लफ्ज़ नहीं। अल्लाह की कसम कि आप पर जो अजाब जब टूटेगा ना, तब आपकी औलाद आपके सामने रोती पड़ी हुई होगी और आप बेबस पड़े होंगे। तब आपको एहसास होगा कि आज जो लोग गुजर रहे हैं सलाद से, उनके बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है और नीचे ढेर है पानी का, मगर वो पानी मजबूरन फैला नहीं सकते क्योंकि उसमें गंदगी, जानवर, कीड़े और हर तरह की गंदगी हो गई। वहाँ कुछ है ही नहीं। आपने उन्हें दिया क्या है? एक वो कमरा कैंप बना दिया। क्या आपके पास लोगों तक सामान पहुंचाने से पहले इतना टाइम है कि उस पर आप स्टैम्प छाप रहे हैं कि ये हमारी तरफ से, ये इस फाउंडेशन से, ये इस कमेटी से, इस पार्टी से, ये उससे, ये वो है, ये वो। आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इस चीज़ का इतना पैसा मौजूद है, तो आप क्यों मांग रहे हैं? या आप जो हमसे लिए हैं डोनेट, अब उससे अपना नाम छपवा रहे हैं? चाइना से आए हुए सामान पे अपना नाम छपवा दिया। ये तो बगैरती है इस लोगों के, इस मुल्क के हुक्मरानों की। और ढील आप लोगों की है, सुन आप लोग हैं, बेआराम आप लोगों की जिंदगी करी हुई है, फिर भी आप लोग निढाल पड़े हुए हैं, जबान मुंह में है नहीं और अपने हाल पर रो रहे हैं। अब हर थोड़ी देर में ये देख रहे हैं ना क्या हाल हो गया है पाकिस्तान का। सारा कसूर इंडिया पर डाल देते हैं। कसूरवार तो आप हैं। उन्होंने तो, उनका तो काम है कसूर बनाना, उनका तो काम है चीज़ें बिगाड़ना, वो तो हैं ही बिगाड़ू। मगर क्या आप सवार नहीं हैं? आपने डैम के पैसे जमा किए, मोबाइलों पे बाकायदा मैसेज आया कि 10 रुपये, ये 20 रुपये, ये 100 रुपये। अभी भी आज भी मैंने देखा मेरे मोबाइल पे आया हुआ था कि आप इस कोड डायल करें, 10 रुपये फंड में जाएंगे। कौन सा फंड जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अमेरिका की प्रॉपर्टी में फंड जा रहा है। उन भूखों को तो कब्र तक नहीं दे रहे तुम लोग। यार मैं कह रहा हूं कि लगता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान है। हम तो हमदर्द थे, यकीन करो। अभी आपको पता है हर हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ऐसे भीख मांग रहे हैं दूसरे मुल्कों से कि जैसे बिल्कुल बेकारी हैं। और यकीन करो कि इतना पैसा अपनी जेब में भर के बैठे हुए हैं ना कि पूरे मुल्क को खिला दें, पूरे दुनिया में खिलाना शुरू कर दें। पाकिस्तान का कर्जा तो यूं मिनटों में उतरते, मगर अपनी जेब तो खाली हो जाएगी ना। इनको अगर यही समझ आ जाए कि ये हमारा मुल्क है, इसे हमने ही चलाना है, अगर हम एक बार लगाएंगे तो अगले 5 साल भी हम हुकूमत कर सकते हैं। मगर ये कहते हैं नहीं, आगे के 5 साल किसने देखे? जिस आज का भरोसा है करो, आज जितना लूट सकते लूटो, कल का क्या भरोसा। इन्हें ये बात पता है कि कल नहीं लूट सकते, कल का क्या भरोसा, कल जिंदगी रहे ना रहे। मगर इन्हें ये नहीं पता कि जिंदगी के बाद क्या हमारा कुछ बचेगा, हमारा ज़मीर बचेगा। आज भी इस हालात में भी ना हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं कि वो उसने इतना दिया, मैं ये हूँ, मैं यूँ कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। वो वीडियो वायरल हुई नानी वाले की, नानी की कि वो बस गले मिलके गप्पियाँ पप्पियाँ डाल के चली गई। तो उसने उस औरत को एक राशन का बोरा भिजवाया और उससे एक और वीडियो बनवाई कि अब वीडियो में बोलो कि मरियम बहुत अच्छी हैं, ये है वो है। मैं क्या बोलूँ नानी, कोई अल्फाज नहीं। हराम पर पले होना, हराम के बारे में बात करना भी हराम है हमारे लिए। तुम लोग तो हराम हो, तुम्हारे बाप ने तुम्हें हराम पर तो पाला है, मगर हम हलाल पे पले हैं और हलाल की ही बात करेंगे बस। और मज़ीद मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि किसी के बारे में कहने से इंसान का खुद का किरदार मैला होता है, और ऐसे गंदों की बातें करके तो अपनी ज़बान गंदी करने वाली बात है। इसलिए मैं ऐसा कुछ और मज़ीद नहीं कहूँगा। बस आपको इतना कहूँगा, आपका पैसा है, आपने जहाँ देना है दें, अगर आंखों देख कर दें या अपने हाथ से जाकर देकर आएँ। अगर पहुंच जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं ना, वो अपना एक बनाओ और अपना लेके ट्रक कराची से बाहर चले जाओ, हाईवे तक गए हो, हाईवे से बाहर अब उन मिस्किनों के, उन लोगों के हाथ में पहुंचा दो जिनको ज़रूरत है। ज़रूरत वालों के हाथ में पहुंचा के 2 पिक्चर ले लो। पिक्चर का तो वैसे ही आजकल ट्रेंड है, सेल्फी का ट्रेंड तो इतनी तेज़ी से चल रहा है ना। मैं तो कहता हूँ जब मरोगे ना
तो अपनी सेल्फियाँ लेना और अंदर से भी हमें सेल्फियाँ लेके भेजना, ताकि हम भी देखें कि हराम का खाया, हराम काम करने वाला, दूसरों की इज्जत नोचने वाला, दूसरों का पैसा खाने वाला, पूरे मुल्क को खाने वाला का क्या हाल है। लाखों नहीं करोड़ों अरबों लोगों की बद्दुआएं लेने वाले इंसानों का क्या हाल होता है, मैं भी देखना चाहता हूँ। बस आप लोग अपना पैसा और अपनी टाइम इस न्यूज़ मीडिया पर ज़ाया मत करें, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, हमारे लोग वहाँ हैं, हमने देखा है कि कहाँ कितना पानी मौजूद है और कौन कितना पानी दिखा रहा है। ये न्यूज़ मीडिया 10% को 80% ले जाके दिखा रहा है, क्योंकि सिर्फ आज मीडिया इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हर किसी को अतिया लेनी है, हर किसी को डोनेट लेना है, डोनेशन जमा करना है। वो डोनेशन हर कोई अपने आप पे लगाएगा, एक दूसरे पे सवाल यहाँ कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि एक अगर मैं तुम पर सवाल उठाऊंगा तो तुम मुझ पर सवाल उठाओगे, तुम मुझ पर सवाल उठाओगे, मैं उस पर उठाऊंगा, वो मुझ पर, फिर ऐसे हर एक की चिट्ठे खुलते जाएंगे। इसलिए तो खामोशी का दौर है, इसलिए तो कहते हैं खामोशी से लूटता जा, फिर आवाज़ आती है मुझे क्यों निकाला। एक वो बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म बनकर, मैं कहता हूँ इबरत का निशान बनकर मरेंगे ऐसे लोग। ज़िंदगी रही तो मैं इनका हाल बेहाल होते देखूंगा, और जिस दिन इनका हाल बेहाल होगा ना, उस दिन मैं आपको ऐसी ही एक और वीडियो इनके हाल और बेहाल ज़िंदगी पर बनाकर दिखाऊंगा कि जब अपने ऊपर आती है तो कैसा लगता है। आज आप देखें, वीडियो को और मज़ीद लंबा नहीं करूंगा, इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं कि बस कल जो मैंने वीडियो बनाई, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग वो मज़ीद देखें, कराची के ऊपर है। और आज ये पाकिस्तान के फ्लूड सिचुएशन पर वीडियो बनाई, होपफुली पसंद आई होगी। कुछ गलत कह दिया हो, किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो मुझसे मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं अपने नॉर्मल डेली व्लॉगिंग की तरह। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।